आज मार्केट के प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, अगर मैं स्किन केयर की ही बात करूं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे केमिकल्स हम सभी जानते हैं, है ना। ज्यादातर जितनी भी क्रीम्स आती हैं आज मार्केट में, उनके अंदर आप देखते हो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोकिन है, मर्करी होता है, जो कि आपके लिए स्किन के लिए नहीं बल्कि इंटरनल सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, राइट। तो आज आयुर्वेदिक की अगर हम बात करें, आज आयुर्वेदा हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही ब्यूटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हम जिस तरीके से जब आयुर्वेदा में अगर हम बात करें, जो भी प्रोडक्ट्स हम हेल्थ के लिए यूज करते हैं, है ना, इंटरनल सिस्टम के लिए जो हम लेते हैं और एक्सटर्नली जो यूज कर रहे हैं, दोनों में ही बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। क्योंकि आयुर्वेदा हमारे त्रिदोषा जो है उनको क्या करता है, बात कफ को बैलेंस करके हमें हैप्पी हेल्दी लाइफ को लीड करने में मदद करता है। तो हमें इंटरनली भी लेना है, यानी हमें कौन से जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका वात पित्त और कफ अगर इम्बैलेंस होगा तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट आता है। हमें सिर्फ ये लगता है कि वात पित्त कफ जो होता है वो सिर्फ हमारे इंटरनल इश्यूज को बढ़ाता है या डिजीज को बढ़ाता है, लेकिन स्किन के लिए भी होता है, राइट। तो आज हम एक्सटर्नल के लिए बात करेंगे। एक दो प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगी जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम स्किन की बात करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है हम सभी को, क्योंकि हम सभी क्या है, हेल्थ कंसल्टेंट हैं। आप आईयूसी में आप ज्वाइंट हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप हेल्थ एडवाइजर हैं, हेल्थ कंसल्टेंट हैं, राइट। तो जब भी आप किसी को मिलते हो, हम क्या करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये समझनी जरूरी है, जब हम स्किन की बात आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होते हैं, कहते हैं मैम हमने ये क्रीम यूज की थी लेकिन हमें ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा ड्राई हो गया स्किन, या मुझे पिंपल आ गया। प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं था, प्रॉब्लम किसमें था कि हमने उनकी स्किन को अंडरस्टैंड ना करते हुए उनको प्रोडक्ट दिया। देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो आपकी स्किन होती है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली, उसके टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट नहीं देते हो तो उसका रिएक्शन भी उल्टा हो सकता है, उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है स्किन को अंडरस्टैंड करना। एंड जब मैं फेस की बात कर रही हूँ, आप देखोगे कि हमारे बॉडी में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है, फेस पे आता है, और हर आदमी फेस को ही लगा है। क्यों? क्योंकि फेस हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोज है। यहाँ से लेके आते तो कपड़े पहने ना हमने, लेकिन फेस ही बिल्कुल ओपन है टू सन, है ना। सन से यूवी रेज जो मिल रही हैं, डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, सबसे ज्यादा झेलना किसको पड़ता है, स्किन को झेलना पड़ता है। इसीलिए स्किन को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, राइट। तो स्किन को अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले स्किन को अंडरस्टैंड करिए, फिर ही आप लोगों को प्रोडक्ट सही सजेस्ट कर पाएंगे। तो हमारी जो स्किन होती है, राइट, उसकी कितनी लेयर्स हैं? सबसे पहले आप जानते हो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में? स्किन ही है। स्किन ही देखो ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे स्किन में आप ढके हुए हो ना। तो जो स्किन नहीं होती तो क्या होता है? क्या जांच हड्डियां हमारी बात है, कितनी प्रॉब्लम होती है। सन है, वाटर है, कभी ऐसा होता है आप नहा रहे हो और पानी आपकी बॉडी के अंदर घुस गया, होता है? नहीं होता ना। या बारिश में भीग रहे हो, पानी जा रहा है, या आग सीधा लग रही, नहीं होता ना। तो स्किन आपका सबसे बड़ा बैरियर है, राइट। तो स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी चीजों से। आप स्किन के लिए क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे, राइट। तो स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, और स्किन की जो 3 आउटर मोस्ट लेयर्स होती है, राइट, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस जो है आपकी आउटर लेयर होती है, ये जो आपको कलर दिखाती है कि आपकी स्किन का कलर क्या है, सांवला है, गोरा है ना। तो ये आपका कलर बताती है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। डर्मिस जो लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है, जो अंदर होती है, एक लेयर अंदर होती है, उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन होते हैं। ये 5 प्रोटीन होते हैं, कोलेजन होता है बेसिकली। 25 साल के बाद, 25 इयर्स क्रॉस करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में कोलेजन बनना कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में झुर्रियां आती हैं, हमारी स्किन लूज होने लग जाती है, बुढ़ापा बेसिकली, है ना, झुर्रियां वगैरह, एजिंग के साइंस आने लग जाते हैं। तो कोलेजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो कम होता है, उसको तो वो नेचुरल प्रोसेस है, तो उसको इंटैक्ट कैसे रखेंगे वो हम आगे बात करेंगे। एंड थर्ड लेयर होता है हाइपोडर्मिस, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, राइट। तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से अटैच होती है, जो आपकी तीसरी लेयर होती है अंदर, राइट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी वजह से हमें कई बार स्किन पे प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। तो ये 3 क्या है, लेयर्स है, राइट, जो हमारी अपर मोस्ट, आप समझ रहे हो, जो 3 जो हमारी लेयर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये तो हमारी लेयर्स हैं। स्किन टाइप कितने तरह की होती है? हर
आदमी यहाँ जो बैठा है उसकी एक तरह की स्किन नहीं है। आज अगर मैं इनको ये दूंगी, मान लीजिए एलो क्रीम, तो जरूरी नहीं है इनको भी सूट करेगा, इनको भी सूट करेगा, इनको भी सूट करेगा, नहीं। हर व्यक्ति की स्किन क्या है, अलग है। तो 4 तरह की स्किन टाइप होती है। पहले स्किन टाइप क्या है, नॉर्मल। बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी स्किन नॉर्मल है ना, लकी होते हैं, वाह नॉर्मल स्किन है, राइट। तो पहला क्या है, नॉर्मल। दूसरा क्या है, ऑयली। सबसे दुखी आत्मा जैसे मैं सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले हैं। यहाँ कितने लोगों की स्किन ऑयली है? मेरी। अच्छा, कितने लोगों को पता है अपनी स्किन टाइप? बहुत, देखो ये प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बस हम लगा रहे हैं, राइट। दूसरा ऑयली। ऑयली का मतलब क्या है, तो सबको पता है। आपकी स्किन अगर धोने के बाद चिपचिपी नजर आ रही है, इट मींस क्या है, ऑयली स्किन है। ऐसी केसेस में जो ऑयली स्किन होती है, इसके अंदर सीबम की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है। हमारी बॉडी में सीबम ज्यादा प्रोडक्शन करती है, इसकी वजह से ऑयल ज्यादा आता है। और उससे क्या होता है, ऑयल आता है, फिर आप बाहर होते हो, धूल मिट्टी पसीना, और वो क्या होता है, आपके जो पोर्स होते हैं स्किन में, इसको क्लॉग कर देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी पिंपल आ जाता है। तो ऑयली वालों की बड़ी समस्या है। तीसरा स्किन टाइप क्या होता है, ड्राई स्किन। ये कितने लोग हैं, एक है ना। ये भी सबसे ज्यादा दुखी आत्मा लोग हैं। ड्राई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्राई स्किन वालों की। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है ड्राई स्किन वालों का, वो क्या है, ड्राई स्किन में सबसे पहली चीज तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चर मांगती है, बहुत फ्लेकी फटी फटी स्किन रहती है। ऐसी स्किन में एजिंग सबसे पहले आती है, इसमें एजिंग सबसे ज्यादा दिखती है। तो ड्राई स्किन वालों को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके चेहरे पे झुर्रियां, फाइन लाइन सबसे जल्दी आती है, क्योंकि उनकी स्किन में मॉइस्चर कम होता है। चौथा क्या सी स्किन टाइप होती है, कॉम्बिनेशन। ये भी ठीक ठाक काम चला लेते हैं ऐसे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयली टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ऑयली, ड्राई टू ऑयली। नॉर्मल टू ऑयली स्किन होता है जिसमें आपका ये टी जोन जो है, चेहरे का भी मिक्कड़ है ना, टी पॉइंट, तो आपका फॉरहेड, नोज और चिन ये ऑयली रहता है, बाकी चीक बोन्स क्या है, नॉर्मल रहते हैं, ये ड्राई रहते हैं, है ना। तो आपका ये जो टी जोन है इस पे ऑयल आता है, लेकिन ये बाकी ठीक रहता है। तो ऐसे लोग कौन से, कॉम्बिनेशन, राइट। तो आपको लगता है कि समटाइम्स आप कंफ्यूज होते हो कि मेरी स्किन ऑयली हो रही है, मैं नॉर्मल है, क्या है, तो वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है, एक जो स्किन आती है वो आप ले सकते हो, जिनको पिंपल वाली है वो हमारे सेंसिटिव स्किन में आ जाता है। नॉर्मली ये 4 ही है, पिंपल हो गया, ये सेंसिटिव, ठीक है। सो सेंसिटिव, पिंपल, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ड्राई के साथ भी हो सकता है, ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई के साथ हो सकता है। ज्यादातर मतलब जब ऑयली होता है तो आपकी स्किन नॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा उसमें ड्राइनेस नहीं आती क्योंकि सीबम की प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारी स्किन टाइप होती है। अब इसमें कुछ बताना चाहती है, तो पिंपल और सेंसिटिव वाली स्किन है, ठीक है, ये आपकी 4 है। तो अब यहाँ पे यस, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी स्किन टाइप है क्या, उसका तरीका क्या है जानने का। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता, आप किस कस्टमर के साथ हो, एसोसिएट के साथ हो, वो कह रहे हैं कि ना मुझे पता ही नहीं मेरी स्किन टाइप क्या है। आपको तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता, तो मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे बताओगे? सबसे अच्छा टाइमिंग है चेक करने का, मॉर्निंग में उठ करके, रात में फेस को वॉश करके सो, अगर ऑयली है तो सारे सेशन अटेंड करते हैं, इसलिए बताने आ जाओ आंसर करती है सब डिटो, है ना, वेरी गुड। सो स्किन टाइप को सबसे अच्छा तरीका होता है नाइट टाइम में, जब आप सो रहे हैं तो सोने के टाइम पे अपना फेस को वॉश करके सो, ठीक है, एंड रात को मत कुछ अप्लाई कीजिए, एंड मॉर्निंग में देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आपकी स्किन आपको कैसी लग रही है, क्या वो बिल्कुल ऑयली है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर तेल तेल आ रहा है चेहरे पे, इट मींस ऑयली है। दूसरा, अगर आपकी स्किन खिंची खिंची लग रही है, इट मींस ड्राई है। अगर आपकी स्किन पे यहाँ नॉर्मल है, यहाँ ऑयल है, तो आप समझ जाएंगे कॉम्बिनेशन है, राइट। और अगर ओवरऑल ठीक है तो इट मींस आप लगी है, नॉर्मल है ना। तो ये तरीका है जानने का। तो इस तरीके से आप खुद भी जान सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। तो आज जाके फाइंड आउट करिए कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, है ना। अब क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वेदर के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। अब जैसे हम विंटर्स में समर्स में आए, विंटर्स में क्या होता है,
विंटर्स में स्किन आपकी नॉर्मली लोगों की ज्यादातर क्या होती है, ड्राई होती है। जैसे ही समर आता है, होता है ना, आपका सर्दियों में खाना पीना चेंज होता है, हमारे कपड़े चेंज हो जाते हैं, वुलन आ जाते हैं, समर्स में आके आपके समरी क्लोथ्स हो जाते हैं, कॉटन हो जाता है, खाना पीना चेंज, हमारी स्किन भी अकॉर्डिंगली चेंज होती है और वेदर के अकॉर्डिंग हमें स्किन का ध्यान रखना पड़ता है। समर एक ऐसा सीजन है जहाँ पे स्किन को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धूल मिट्टी धूप, आपके धूप है, यूवी रेज है ना, पसीना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें समर सीजन की, तो समर सीजन में हमारी स्किन की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समर सीजन के लिए, एंड नॉट ओनली समर सीजन, अगर हम बात करें ओवरऑल, हमेशा अगर आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, देयर इज अ सिंपल स्किन केयर रेजिम जिसे हम क्या कहते हैं, CTMP, राइट? क्या है? CTMP। ठीक है। C stands for cleansing, ठीक है। ये क्या है? टोनिंग। ये क्या है? मॉइस्चराइजिंग। एंड ये क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो CTMP प्रोसेस है, बिलीव मी, हर कोई व्यक्ति अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है और ये सोचता रहता है यार मैं ऐसा क्या करूं, है ना। हम किसी की स्किन को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार मेरी स्किन ऐसी कैसे होगी, है ना, यार ये इतना सुंदर कैसे है, ये इतनी अभी भी इतनी यंग कैसे दिखती है ना, ये इतना यंग कैसे दिखती है, स्किन ऐसे हेल्दी कैसे है। तो उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे अपनी जिंदगी में नॉर्मल रूटीन आप फॉलो करते हो, वैसे आपकी स्किन का भी क्या है, एक रूटीन होता है जो आपको फॉलो करना है, जिसको फॉलो करके आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो सबसे पहली चीज है हमारी क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का मतलब क्या है, हम जब भी नॉर्मली आप सुबह उठ के क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, राइट। फेस वॉश करते हैं, तो आप में से कितने लोग साबुन यूज करते हो फेस के लिए? नहीं, चारकोल फेस। 3-4 लोग यूज कर रहे हैं, है ना, 3-4 लोग साबुन यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? 555 नहाया धोया एक बस एक ही बार में, सर में भी लगाया, फेस पे लगाया, चलो हो गया छुट्टी। हाँ ऐसा है? कौन सा? अच्छा, अभी भी चल रहा है ये? मुझे पता भी नहीं है। ओके, तो जो चलिए आज जानते, मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि अभी भी हम लोग फेस के लिए साबुन लगा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो सोप है, राइट, कभी भी स्किन के लिए, फेस के लिए सूटेबल नहीं है या रेकमेंडेड नहीं होता है। स्पेशली जो मार्केट के आप साबुन बता रहे हो, सोप्स बता रहे हो, उनमें ज्यादातर जो सोप्स होते हैं वो टॉयलेट सोप्स होते हैं, ठीक है, जो स्किन के लिए नहीं बने हैं। दूसरा, सोप जो होता है वो ऑब्वियसली उसमें केमिकल होता है जिससे हमारी स्किन ज्यादा ड्राई होती है, क्योंकि हमारा जो ऑयल होता है वो उसको वाइप आउट करता है और स्किन को ड्राई बनाता है। एंड फेस वॉश जो होते हैं हमारी स्किन के लिए यूज क्या करना चाहिए क्लेंजिंग के लिए? फेस वॉश, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि फेस वॉश हमेशा हमारी स्किन के लिए बहुत जेंटल है, बहुत ज्यादा माइल्ड होता है, हमारी स्किन की केयर करता है, राइट। तो यहाँ पे कई लोग ये पूछते हैं मुझसे, मैम क्या हम अपने IMC का सोप यूज नहीं कर सकते? है ना, आप यूज कर सकते हो, राइट। इसमें जो हमारा चारकोल आता है या पंचगव्य है, यूज कर सकते हो, लेकिन स्टिल ये क्या है, ये स्किन टोनर है फॉर बॉडी, नॉट फॉर फेस यूज। आप कर सकते हो क्योंकि ये अच्छे हमारे TFM वाले सोप्स हैं, ये टॉयलेट सोप नहीं है जो मार्केट में आता है, लेकिन स्टिल मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपकी स्किन के लिए जो चीज बेटर है वो क्या है? फेस वॉश। इसीलिए पर्टिकुलरली इसका नाम क्या लिखा हुआ है? फेस वॉश लिखा हुआ है ना, एंड ये टोनर है, फेस के लिए फेस वॉश होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज, आप सोप बदलिए एंड फेस के लिए क्या करना है हमें? फेस वॉश यूज करना है हमेशा। अब अलग अलग स्किन टाइप है तो अलग अलग फेस वॉश यूज होगा, राइट। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्लेंजिंग की बात करते हैं। तो क्लेंजिंग स्टार्ट होती है हमारी फेस वॉश से। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फेस वॉश आप यूज कर सकते हो आपकी स्किन को जैसे जो भी सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो बहुत टाइम से IMC में चल रहा है, जिसका नाम है एलो फेस वॉश हल्दी चंदन। कितने लोग इसके यूज कर रहे हैं इसको? काफी डाई-हार्ड फैंस इस प्रोडक्ट के, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर रहा है, बहुत स्टार्टिंग से ये रहा है हमारा, और ये मल्टीपर्पज है। इसके आज फायदे आपको बताने वाली हूँ, कमाल का प्रोडक्ट है। एलो फेस वॉश जो हल्दी चंदन फेस वॉश है, ये किसके लिए बना है?
कौन से स्किन टाइप के लिए? नॉर्मल। ये नॉर्मल यूज कर सकते हैं, ड्राई वाले यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या पिंपल प्रोन स्किन है वो इसको ना यूज करें, राइट। उनके लिए हमारे पास चारकोल है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये जो एलो फेस वॉश हल्दी चंदन है दोस्तों, ये कमाल का प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी जो खास इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला हुआ है, राइट, जो यूनिक सेलिंग इसका जो यूएसपी है पॉइंट वो क्या है, इसमें हल्दी और चंदन है, राइट। अब ये देखिए आज मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी ब्रांड्स हैं, हर व्यक्ति के घर में ना 2-2 फेस वॉश रखे होते हैं, मानते हो? यस मैम। मेरे भी पहले ऐसे होता था, मेरे हस्बैंड भी एक ला रहे हैं, दूसरा अच्छा दिखा चलो ये भी ले आओ, अच्छा इसकी पैकिंग अच्छी लग रही है, अरे ये ऐश्वर्या राय ने प्रमोट किया, ये तो अच्छा होगा ही होगा क्योंकि उसको ऐश्वर्या राय लगा रही है, नहीं लगा रही है, उसे प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 2-2 3-3 प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, टीवी में जो अच्छा लग गया लेके आते हैं, लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है? नहीं मिलता है, राइट। रीजन क्या है? क्योंकि उनके अंदर होने वाले बहुत सारे केमिकल्स की वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं पुराने जमाने की, तो पहले पुराने जमाने में लोग क्या यूज करते थे फेस के लिए? मुल्तानी मिट्टी, वो चीजें जो घर में बेसन, इजीली अवेलेबल थी, कौन सी थी? बेसन, नेचुरल चीजें, दही बेसन, दही, बेसन, बेसन, दूध हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया, एलोवेरा, यही सब चीजें इस्तेमाल होती थी। आज भी अगर आप देखोगे, अगर सेलिब्रिटीज की अगर कभी आप उनकी ब्लॉग पढ़ोगे या फिर आप देखते हो उनके जो आर्टिकल्स आते रहते हैं, ज्यादातर लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए सूटेबल है, राइट। क्योंकि हमारी स्किन क्या है, नेचुरल है, एंड ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सूट करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा स्किन के लिए मतलब फ्रेंडली माने जाते हैं, राइट। तो आयुर्वेदा जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे हल्दी चंदन की, तो इसकी जो खास इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो क्या है? हल्दी और चंदन। हल्दी स्किन के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है, ये हम सभी जानते हैं। पूजा होती है, आपने देखा है चाहे बच्चा पैदा होता है तब हल्दी यूज होती है, पूजा में होता है, हवन में यूज होता है हल्दी, है ना। बहुत सारी बीमारियों में, बड़ी बड़ी बीमारियों में होता है क्योंकि हल्दी जो है बहुत ज्यादा पोटेंट माना जाता है, स्किन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। आपने देखा है ना, शादी से पहले भी हल्दी लगाते हैं, है ना। क्यों? एक तो ग्लो आता है, दूसरा ये एंटी बैक्टीरियल होता है ना, फेस को क्लीन करता है, बैक्टीरियल है। तो ये हल्दी हमारे चेहरे पे होने वाले जो पिंपल्स हैं या जिन लोगों को दाने वगैरह हो जाते हैं, अनवांटेड गेस्ट जो कभी भी सुबह उठा और फेस पे टपक जाते हैं, तो उनको आने से प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ हल्दी आपके चेहरे पे ग्लो लेके आने का काम करती है। चंदन जो है, चंदन आपकी ग्लो करता है, ठंडा होता है, साथ ही साथ हमारे स्किन टोन को लाइट करता है और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको लाइट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट्स है इनमें एलोवेरा है, आपके डार्क सर्कल्स को भी लाइट करता है, ओवरऑल फेस को ग्लो करने में हेल्प करता है। इसमें एक खास चीज है, वो क्या है? जिन लोगों ने यूज किया वो बता सकते हैं इसमें खास चीज क्या है। यस, ग्रेन्यूल्स है, इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो बीड्स आपने देखे हैं, कलरफुल से, वो क्या है? स्क्रबिंग के यूज होते हैं। एग्जैक्टली, ये मल्टीपर्पज यूज आता है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर स्क्रबिंग का भी इफेक्ट दिया हुआ है। इसके अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोबीड्स हैं वो क्या करते हैं? डेली स्क्रबिंग में हेल्प करता है। तो आप फेस वॉश भी कर रहे हो, साथ ही साथ वो स्क्रबिंग भी कर रहे हैं, यानी दिन भर में जो भी आपके पोर्स के अंदर जो भी गंदगी जाती है, डस्ट जाता है, राइट, उसको ये क्लीन करता है, आपके पोर्स से क्लीन करता है, तो ये डबल इफेक्ट आपको देता है। तो ये जो हल्दी चंदन है दोस्तों, ये कमाल का प्रोडक्ट है। इसमें कुकुम्बर भी होता है। कुकुम्बर क्या है? सबसे ज्यादा वाटर होता है उसके अंदर कंटेंट, राइट। तो स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है। तो ये कौन कौन यूज कर सकते हैं? किस किस को रिकमेंड करोगे? कौन सा स्किन टाइप वाले? नॉर्मल, कॉम्बिनेशन एंड ड्राई, राइट। सो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसी में हमारा एक और प्रोडक्ट आता है, ये अगेन वन ऑफ आवर फेवरेट प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट इन IMC। सो हियर वी रिप्रेजेंट एलो चारकोल फेस वॉश। चारकोल बहुत ज्यादा फेमस है नाउ दीस डेज, आपने देखा होगा, है ना। टीवी में आप देखते हो कि इतनी सारी एड्स आती हैं चारकोल की। तो चारकोल किसके लिए यूज होता है नॉर्मली? किसमें यूज करते हैं? चेयर सब लेके आ जाइए। चारकोल किसमें यूज करते हैं? नहीं, चारकोल बेसिकली क्या है, जैसे ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए, आपके डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए। ये भी कहीं ना कहीं जस्ट लाइक स्क्रबिंग टाइप आपकी स्किन को प्रॉपर पॉलिशिंग करता है। बहुत
एंड बिलीव मी, जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो ना, आपकी स्किन इतनी ब्राइट आपको लगता है ना जैसे सलून से आप जस्ट बाहर निकल रहे हो, ऐसा रिफ्रेशिंग लगता है, ठंडा आपको फील होता है। एंड बाय द वे ये सारे जब से मैंने इसको यूज किया है मेरे व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं। नहीं तो मैं 15 दिन निकालना मुश्किल होता था। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डायरेक्टली टारगेट करते हैं आपके फेस पे जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं। देखिए, सन समर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना जरूरी होता है, बिकॉज क्या है, सन में लोगों को सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या आता है, टैनिंग। यस मैम। अभी देख लो कि बाजू में देखो, इधर से हाथ आपका काला होगा, अंदर का है ना, फेस पे भी यही हो जाता है, इधर से ब्लैक हो जाएगा, इधर से व्हाइट हो जाएगा, टैनिंग सबसे बड़ा है। तो ये जो चारकोल फेस वॉश है, राइट, ये आपके जितने भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में तो पता नहीं, ब्लैक हेड्स कुछ तो कहते हैं, कील मुहासे, कील मुहासे को रिमूव करता है, टैनिंग को भी लाइट करता है, टैनिंग को कम करता है, बिकॉज चारकोल है, ब्राइटनिंग में इफेक्ट देता है, और डेड सेल्स को रिमूव करके आपको एकदम रिफ्रेशिंग स्किन देता है। तो ये बाय द वे ये सारे प्रोडक्ट किसके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, है ना, इसे फीमेल के लिए नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। मेल की भी स्किन है ना, उनको भी एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। तो ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं किसको, जिनका नॉर्मल स्किन है, जिनका ऑयली है, जिनको बार बार ऑयली आता है ना, उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, या जिनको पिंपल्स वगैरह आते हैं हम कौन सा यूज करें, आप ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कमाल का प्रोडक्ट है, ये जरूर मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। समर्स में ज्यादातर लोगों को यही चलता है, क्योंकि आपकी स्किन ज्यादातर ऑयली होती है या कॉम्बिनेशन में होती है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, राइट, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। के अंदर स्क्रबिंग टाइप का भी होगा इसमें भी, जैसा उसमें हल्का फुल्का नहीं, चारकोल चारकोल अपने आप में ही वो एक है, वो चारकोल मतलब कोला होता है ना, कोल ऑटोमेटिकली रिमूव करता है, बट इसमें थोड़ा सा स्क्रबिंग इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि इसमें बीड्स जो डले हुए हैं ना, वो प्रॉपरली पोर्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्रोडक्ट। इसमें एक और प्रोडक्ट है क्लेंजिंग में, क्लेंजर, जो आपका बहुत फेवरेट है। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। आपको लगा सकते हैं जी, दिन में नहीं स्क्रब। अच्छा, यस, इसका एक थंब रूल, फेस वॉश हमेशा, जो क्लेंजिंग है ना, इसको कंप्लीट करूंगी, क्लेंजिंग हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होता है, राइट। मॉर्निंग में तो होता ही है, इवनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रात के टाइम तो ज्यादा जरूरी है क्लीन करना, क्योंकि दिन भर का जो भी धूल मिट्टी आप अपने चेहरे पे लेके घूम रहे हैं, लिपस्टिक लगाए हुए हैं, जो फीमेल्स मेकअप करती हैं, वो रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितना कॉस्मेटिक आपको सुंदर दिखाता है, उतना ही ज्यादा हार्म करता है अगर आप इसको रिमूव नहीं करते हो तो, राइट। तो रात को बहुत जरूरी है कि हम असली अवतार में आए, सुबह का जो अवतार है उसको छोड़ के रियल अवतार में सोएं, ताकि आपका मेकअप 100% क्लीन हो। और 11 बजे घर घुसते तो हम इसी अवतार में सो जाते। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है, नहीं अगर आप करना स्किन है, को हाँ। रात को अपनी स्किन को सांस लेने दो, आपके जो पोर्स हैं उसको हेल्दी रखने के लिए उसको मॉइस्चराइज करो रात में। तो ये जितना भी आज मैं रूटीन बता रही हूँ, ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों होता है। क्लेंजिंग में आपको फेस वॉश दिन में 2 बार ही करना है, ऐसा नहीं लगे रहो चमकाते रहो, हमें एक ही दिन में बस साफ कर देना है या टैनिंग रिमूव कर देनी है। 2 बार एक्सेस क्लीनिंग ऑफ स्किन नहीं करना है, क्योंकि स्किन को फर्दर ड्राई कर देगा, ठीक है। पिंपल्स वालों को स्पेशली ज्यादा बार पानी और ये सब यूज नहीं करना चाहिए, 2 बार इज सफिशिएंट। आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हो तो हमारे पास वाइप्स आते हैं, यूज वाइप्स, लेकिन बार फेस वॉश यूज नहीं करना है। तीसरा जो इसमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये शॉर्टकट है ना थोड़ा, ये एलो क्लेंजिंग मिल्क। आप देखोगे सैलून्स का या आप ब्यूटी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट यूज होता है वो क्या है, ये क्लेंजर होता है। क्योंकि कोई भी स्टेप हम जब स्किन के लिए यूज करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम द स्किन। सबसे जरूरी काम, पहला स्टेप होता है कि हमारी स्किन से सारी गंदगी साफ हो। उसके बाद आप जो उसके अंदर फिर उसको क्रीम लगाना चाहते हो, सीरम जो लगाना है ताकि उस स्किन के अंदर जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे टाइम लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं छोड़ दिया बस खत्म, फॉर्मेलिटी नहीं, प्रॉपर आपको डबल क्लेंजिंग। बाय द वे आज के समय में डबल क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। तो क्लेंजिंग मिल्क एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज कर सकते हो, एनीवन कैन यूज इट, कोई भी स्किन टाइप इसको यूज कर सकता है। आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं, इवनिंग में इसको यूज कर सकते हैं। मेकअप रिमूव करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, राइट। मेकअप रिमूवर बेस्ट प्रोडक्ट है ये,
टू रिमूव ऑल द मेकअप एंड बिलीव मी मार्केट में जो मेकअप रिमूवर्स आते हैं उसमें इतना अल्कोहल होता है, स्किन को इतना ड्राई करता है, ये फीमेल्स अंडरस्टैंड करेंगी, इतना ज्यादा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को। बट ये जो प्रोडक्ट है 100% मेकअप को रिमूव करता है विदाउट लिविंग स्किन, मतलब विदाउट लिविंग योर स्किन ड्राई, एकदम मॉइस्चराइज रखता है। और चाहे वाटरप्रूफ मेकअप हो, किसी भी तरह का मेकअप हो, 100% उसको रिमूव करता है। सो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, मस्ट हैव प्रोडक्ट है हर एक फीमेल के लिए। मेल्स भी करते हैं ऐसे मेकअप, कोई कॉम्पैक्ट वगैरह लगाते हैं सभी। एंड बाय द वे सिर्फ जो मेकअप यूज करते हैं उनके लिए नहीं है, आप सभी इसको के लिए normally में भी यूज कर सकते हो, राइट? फेस वॉश करने से पहले इसको कॉटन पे लेके पूरा फेस क्लीन। फर्स्ट स्टेप ये है जो मैं डबल क्लींजिंग बता रही हूँ, हाँ जी। मैं तो सीरियसली यही करती हूँ, ये मतलब मेरा कहीं नहीं छूटता मैं भी है। ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले इसको यूज करते हैं, ठीक है, सो दैट आपका डीप क्लेंस हो जाए। देखिए फेस वॉश, और इसमें अब कई लोग पूछते हैं मैडम अच्छा ये यूज कर रहे हैं कि फेस वॉश यूज कर रहे हैं, आपने तो सारे बता दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो फेस वॉश होता है वो आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन को क्लीन करता है, ओनली धूल ऑयल इसको क्लीन करता है। जो आपके डीप क्लेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीपली आपकी स्किन को, पोर्स को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो डबल क्लेंजिंग इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, ये आपके सारे मेकअप को रिमूव करेगा, आपके जितने भी पोर्स में गंदगी है उसको साफ करेगा। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश यूज करना है डबल क्लेंजिंग के लिए। अगर हम हेल्दी स्किन की तरफ जाना चाहते हैं तो डबल क्लेंजिंग इज मस्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप कभी भी, जैसे क्या होता है बहुत सारे जो स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बार बार जब फेस वॉश यूज करते हैं तो उनकी स्किन फर्दर ड्राई हो जाती है। तो आप ये यूज कर सकते ये हो। यूज करके ठंडे ड्राई पानी स्किन से वालों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, कोई ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ड्राई वालों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है और आपका मेकअप भी रिमूव कर देता है, फीमेल्स अगर वगैरह है तो ये एक प्रोडक्ट सर्दियों में मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि फेस वॉश ठंडे पानी से बचना है, ज्यादा करंट लगता है ना पानी में, तो ये एक शॉर्टकट है। तो सीधा कॉटन लिया आपने, थोड़ी छोटी सी 1 ml लिया। इसका यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको धोएं अपने हाथ को, फेस वॉश फेस पे अपने हाथों को ले जाने से पहले मेक श्योर कि आपके हैंड्स क्लीन हो चाहिए, है ना। आप हैंड्स क्लीन किए, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसका 1 ml लिया, आपने इसको स्प्रेड किया और इसको मसाज किया फेस पे। कॉटन लीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए। आप देखोगे जितनी भी गंदगी आपकी कॉटन कलर बता देगी आपका कि क्या था, राइट। और क्लीन करिएगा एंड उसके बाद फिर आप फेस वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। नेक को कभी मत भूलिएगा, जब भी कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो पता लगता है कि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप जरूर जरूर ट्राई करें, ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्लेंजिंग, ठीक है। ये आपका चलता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो दूसरा हमारा क्या है, क्लेंजिंग हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, टोनिंग। टोनिंग हमारा, हियर इज द प्रोडक्ट। टोनिंग क्या होता है बेसिकली, मोस्टली अगर मैं बात करूं 70-80% इस स्टेप को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, टोनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है। टोनिंग क्या करता है, टोनिंग क्लेंजिंग के बाद भी, है ना, अगर मैं बात करूं टोनिंग स्पेशली आपके जो पोर्स होते हैं, राइट, उसको एज के साथ क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ती है आपके पोर्स भी कई बार बड़े दिखाई देते हैं, या जिनकी स्किन ऑयली होती है उनके पोर्स बड़े दिखाई देते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने में, छोटा करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो टोनर होता है आपकी स्किन को टोन करता है, फर्म करता है, टाइटन अप करता है। तो हमारी स्किन जैसे लूज हो जाती है एज के साथ, तो उसको टाइटन अप भी करता है। सो जो टोनिंग जो है, इवन टोनिंग आपकी अगर कुछ स्टिल चेहरे पे धूल डस्ट रह गई है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। एंड टोनिंग में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस वंडरफुल प्रोडक्ट जिसका नाम है एलो रोज वाटर। ये ड्राई स्किन वालों के लिए आयुर्वेद में दिस इज द मोस्ट वंडरफुल प्रोडक्ट जो स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रोज होता है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और स्किन रोज सिर्फ आपके फ्रेग्रेंस के लिए यूज नहीं होता, रोज जो है रोज की मेडिसिन भी तैयार होती है। रोज बहुत चीजों में काम आता है। आपने देखा होगा कि पुराने क्या, अभी भी आप देखते हो लोग जब शावर लेते हैं बाथ टब में, उसमें रोज पेटल्स डालते हैं। वो क्यों डालते हैं?
पानी लग्जरी लुक में आने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। एक तो मेंटली आपको हैप्पीनेस मिलता है। और एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो जाता है फ्रेग्रेंस। तो जो वो उसमें इसलिए डाला जाता है, ऑब्वियसली सबसे पहली चीज क्या है, जो रोज होता है वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है एंड एंटी एजिंग है आपकी स्किन के लिए। मैं जैसे मुंबई में रहती थी, मेरी एक दो फ्रेंड्स जो सेलिब्रिटीज में चले गए जिनको मैं जानती थी, तो हम लोग तो यहाँ पे इसको एज ए टोनर यूज नहीं कर रहे रोज वाटर को। सेकंड स्टेप में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रोज वाटर से अपना फेस वॉश ही रोज वाटर से करते हैं, नहाते भी रोज वाटर से। मतलब उसमें आपने ऐड कर लिया 1 मग 2 मग, है ना, और फेस वॉश तो रोज वाटर से करते हैं, क्योंकि जो रोज वाटर है वो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है आपकी स्किन को हेल्दी रखने में। तो जो रोज वाटर होता है, दिस इज एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, एंटी डिप्रेसेंट माना जाता है, दिस इज एंटी ऑक्सीडेंट है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आईएनसी का जो रोज वाटर है वो क्यों खास है मार्केट से। ठीक है, मार्केट में जो रोज वाटर आता है नॉर्मली आपने देखा है उसमें रोज है और वाटर है, ठीक है, और उसकी बॉटल देखिए आपने कैसी होती है, आपने उसका ढक्कन खोला, फिर वो राउंड नेक की होती है, आप उसमें पिन मारते हो, फिर कॉटन से लेते हो, फिर उसमें डिप करते हो, फिर चेहरे पे लगाते हो। तो आपका जो हाइजीन वाला पार्ट है, जहाँ पे ह्यूमन टच हो गया, ऑब्वियसली बैक्टीरिया लग गया तो हाइजीन खत्म हो गया, राइट। यहाँ पे आप इसकी बॉटल देखेंगे, सो ये हाइजीन के हिसाब से बनाया गया है, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। सो ये स्प्रे में आता है, सो देयर इज नो ह्यूमन टच, कोई टच नहीं आ रहा, आप सीधे इसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है, इसको हाइजीन को ध्यान में देख के बनाया गया है। दूसरा, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्किन के लिए जो परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें यूज किए हैं। क्या क्या है इसके अंदर? एलोवेरा, राइट, रोज, विटामिन ई जो बहुत एसेंशियल है आपकी स्किन के लिए, साथ ही साथ ग्लिसरीन जो आपकी स्किन का मॉइस्चर बनाए रखती है। कहा जाता है अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हो तो 24/7 365 डेज, 24 घंटे 365 दिन आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, राइट। आपका स्किन में कभी भी मॉइस्चराइज लूज नहीं होना चाहिए। चेक वहां को बोलते हुए ले आएगा, है ना। तो ये जो है, ये इन चारों चीजों से बना हुआ है, ये बेस्ट है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है। साथ ही साथ यस, मैं एक करके इसके सारे फायदे बताऊंगी। तो जो रोज वाटर है आईएनसी जो हम लेके आए हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है पहली बात। दूसरा, ये टॉप टू टो यूज होता है। आज आप देखोगे हिंदुस्तान में मोस्टली घरों में 90% घरों में फीमेल के घर में रोज वाटर मिलेगा, लेकिन वो यूज होने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है क्योंकि उसकी यूसेज ही नहीं पता है। पहले खाली हमें उसको चंदन घोल घोल के मिलाने में या फेस पैक लगाने में लोगों को सिर्फ यही पता है, ठीक है, ज्यादातर इससे ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके सर से लेके पांव तक यूज होता है। सबसे पहली चीज बालों के लिए अगर मैं बताऊं, सर के लिए, तो इसको आदत से क्या होता है, जब हम लोग हेयर वॉश कर लेते हैं या गर्मियों की बात करें स्पेशली, अब जो बॉयज होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके बाल छोटे होते हैं, वो तो डेली अपना सर धो लेते हैं, हेड वॉश कर लेते हैं। लेकिन फीमेल्स के बाल जो लंबे होते हैं, है ना, डेली वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है। अब समर्स में तो आपको पता है कितनी अच्छी खुशबू आती है बालों से, पसीने की, है ना, तो हम थोड़ी किसी को सुना के ऐसा मार देंगे। अच्छा फील होना चाहिए ना, डिओड्रेंट बॉडी में लगा रहे हैं तो बालों से भी खुशबू आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीके है, मैं यही करती हूँ। तो जब 2 दिन हो जाते हैं, आप बाल नहीं धो पा रहे हो, बाई चांस ऐसा हो गया है, तो अपना कॉम लीजिए और कॉम के ऊपर 3-4 स्प्रे मार दीजिए उसका, और फिर कॉम कर लो, तो आप देखोगे आपके बालों में खुशबू आएगी, राइट। और दूसरी चीज, कई बार जब हम कंडीशन नहीं कर पाते, अपने बालों की कंडीशनिंग नहीं हो पाती, कंडीशनर नहीं कर पाते, या फिर क्या होता है, जैसे मेरे बाल ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए हेड वॉश नहीं किया है, तो क्या है, आपके बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वो मॉइस्चर कम हो जाता है, कंडीशनर भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो आप इसको अपने बालों पे ऐसे स्प्रे करेंगे तो ये एक तो आपको स्ट्रेट लुक देता है, दूसरा ऑब्वियसली इसमें तो खुशबू भी आएगी और आपके बालों को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है, कंडीशन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप इसको शावर में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, स्किन के लिए रेजुवेशन में काम करता है। तो जैसे बकेट में कई बार नहाते हैं, जैसे मेरी डॉटर है, तो उसमें क्या करूंगा, इसका जो एक कैप होता है ये फिल किया और बकेट में डाल दिया, तो उससे क्या होगा, आपको खुशबू भी मिलेगी, साथ ही साथ स्किन के लिए भी हेल्दी है। तीसरी चीज, नाउ फॉर द टोनिंग, फेस के लिए आप इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हो। आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद इसको क्या करना है, आपको अपने स्किन के ऊपर इसको हवा उधर जाएगी, अपने फेस पे इसको ऐसे स्प्रे कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए रुके रहने दो, मुझको मौका चाहिए होता है, वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाता है। सो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा एंड ये एज अ एस्ट्रीजेंट भी यूज होता है।
तो आप इसको क्या कर सकते हो कि कॉटन लिया, कॉटन से रिमूव कर दीजिए। एस्ट्रोजन क्या करता है कि क्लेंजिंग के बाद भी अगर कुछ चेहरे पे धूल मिट्टी है ना, आप देखोगे वो भी निकाल देगा। एस्ट्रोजन वो एज एस्ट्रोजन भी यूज होता है रोज वाटर, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो या फिर आप उसको रखे भी लेट इट सिट फॉर 2 मिनट्स एंड वो एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर, राइट। तो स्किन के लिए हो गया। स्किन धीरे धीरे आप देखोगे आपका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी, ग्लो करेगी, लेकिन ये रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा, है ना, इसको थोड़ा समय लगेगा। तो वो उस तरीके से। एंड फेस के लिए ये इंस्टेंट ग्लो देता है। अब आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया पहले से या नहीं, आप एक काम करना, अपने फेस पे ना एक साइड पे इसको स्प्रे करिएगा। अब तो मैंने पूरे ही कर लिया, बोलोगे मैडम को बहाना ही चाहिए स्प्रे करने का, सीरियसली चाहिए। नहीं, तो मैंने side देखो पे मेरा कीजिए। टेस्टिमोनियल वीडियो सबके सामने है। पहले कितनी मेरी स्किन खराब हो रही थी, पर रातों रात नहीं होता, बट अभी आपके सामने हूँ, कितना फर्क पड़ गया चेहरे। आज तो मेरी वैसे ही थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नहीं ज्यादा खराब है। मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मतलब पूरी रात नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी। और क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा है मुझे, गले में पेन है, तो मेरी वैसी डाउन है, तो रोज वाटर कुछ काम कर दे इसलिए लगाए जा रही हूँ मैं। सो ये आपको एज अ फेस मिस्ट भी यूज होता है, फेस मिस्ट, ठीक है। फेस भी समर्स में बहुत ज्यादा आप देखोगे मार्केट में इन होता है प्रोडक्ट, राइट। तो आप इसको फेस मिस्ट, जब भी आपको गर्मी लग रही है ना, हॉट लग रहा है, आपने तुरंत इसको स्प्रे कर लिया। हमेशा इसको फ्रिज में आप रखिए, कूल रखिए, कभी भी आप जा रहे हो कैरी कर सकते हो, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। कहीं भी जाए बैग में डाला, आपको जब भी ऐसा लग रहा है आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तीसरी एक और चीज फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ये क्या है, ये यूज होता है एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये क्या करता है, मेकअप आपने देखा है ना, जैसे इनको तो समझ में आ रहा है, जो हमारे पुरुष लोग हैं, हमारे एसोसिएट्स, उनको मैं बता दूं, मेल एसोसिएट्स को, आपने देखा होगा शादियों में, पार्टीज में लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं, है ना, जो मेकअप होता है। तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए क्या करा जाता है, एक स्प्रे डाल देते हैं फेस पे, स्प्रे करते हैं, ताकि अगर आप शादी में जा रहे हो, शादी कहीं अटेंड कर रहे हो, अब पता लगा आप जा रहे हो, अभी पहुंचे हो, स्टार्टर खा रहे हो और अभी वरमाला हुई है, और क्या होता है, अक्सर ये होता है कि विदाई होते होते अपने असली चेहरे में आ जाते हो। तो वो असली चेहरे में ना आओ, तो उसके लिए एक स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे बोलते हैं उसको। तो ये एज अ फिक्सर भी यूज होता है। तो आपने मेकअप कर लिया, मेकअप करने के बाद इसको दूर से ऐसा स्प्रे कर लीजिए, मतलब जब पास से नहीं पता है वो मेकअप ही, दूर से कर लो और छोड़ दीजिए, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, ये 2-3 बेनिफिट्स हो गए स्किन के लिए जहां पर भी कई बार रेडनेस हो जाती है, सन टैन हो जाता है, या आपने देखा होगा कई बार वो एक वायरल से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जहाँ पे रेड, क्या बोलते हैं उसको, वैसे ही कुछ टाइप, उस पर बहुत अच्छा, रैशेस में बहुत अच्छा काम करता है, एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ठंडक देता है, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को नींद नहीं आती है, कितने लोगों को नींद नहीं आती, बाकी लोग दो में तो आती है, हम तो हेलो माइंड और बाकी सबको 10 घंटा आती है, स्ट्रेस अवे टैबलेट टैबलेट ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है जिन लोगों को नींद कम आती है या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, क्योंकि रोज का एक बहुत अच्छा है काम, क्या है इसका, फ्रेग्रेंस। रोज सबसे ज्यादा फेमस क्यों है, उसके फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी फ्रेग्रेंस मार्केट में, लेकिन रोज बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी जो खुशबू है, जैसे रोज जो है ये हील करता है आपकी बॉडी को, है ना, ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तो मैं जैसे क्या करती हूँ, मुझे खुशबू से बहुत प्यार है, तो रात को जब सोना है, कई बार स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है आजकल हमारी जिंदगी में, किसके जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, सबके जिंदगी में स्ट्रेस है, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो या नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो मैं सोने से पहले इसको अपने पिलो पे स्प्रे कर देती हूँ। इसके 4-5 स्प्रे कराए और फिर इस पे पिलो पे जाके हम सो जाती हूँ, और उसकी जो खुशबू है फिर तो रोज की फ्रेग्रेंस होती है और आपको नींद लाने में हेल्प करता है, बिकॉज ये हीलिंग का काम करता है रोज, ठीक है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये करके देखना, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छे से मजे से नींद आएगी आपको। तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। तो आज कितने सारे रोज वाटर के बेनिफिट जाने आपको, राइट, बहुत सारे। कितने लोग यूज करते हैं अभी तक, क्या है इसका, क्या यूज कर सब कुछ यूज होता है। हाँ? मैं तो फ्रीज में रखती हूँ और फेस वॉश करती हूँ बस। और फेस पे लगाना। लेकिन अब आपने बहुत सारे बेनिफिट जान लिए, इसको जरूर यूज करें, ठीक है। इसी में हमारा एक टोनर भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, ये दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ये हमारा फेस टोनर आता है, दिस इज विद विटामिन ई, इसके अंदर भी विटामिन ई है, ये आप यूज कर सकते हैं, बट इसमें खास ये है, इसमें टी ट्री ऑयल है,
ठीक है, टी ट्री सुना हुआ है? Yes. टी ट्री फेस वॉश मार्केट में बहुत Yes, मिलता है, yes, या yes. टी ट्री इज फेमस फॉर स्किन एक्ने प्रोन स्किन एक्ने प्रोन यूज होता है, जिनको पिंपल्स की समस्या है, एक्ने की समस्या है ना, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो उनको आप दे सकते हो। इसमें क्यूकम्बर वाटर भी है, एलोवेरा भी है, विटामिन ई भी है, ग्लिसरीन भी है। दिस इज फॉर कौन सी सेंसिटिव स्किन हो गया या जिनको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, उनको आप ये दे सकते हो। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए है। तो टी ट्री है, ये पिंपल अगर है तो उसको जल्दी मिनिमाइज करेगा, उसको कम कर देता है, लाइट कर देता है और जल्दी उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अदरवाइज इसका सेम बेनिफिट है जो मैंने बताया है, उसको आप यूज कर सकते हो। टी ट्री इज अ लीफ, पौधा है, प्लांट है टी ट्री, ठीक है। तो ये हो गया टोनिंग। टोनिंग क्लियर है? यस। ठीक है। थर्ड स्टेप पे आते हैं मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, कितने लोग क्रीम यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं अपने फेस के लिए? मैं तो नहीं करती। जो नहीं यूज करता वो हाथ उठाए एक बार। ये सब पापी लोग हैं। अत्याचार कर रहे हैं। स्किन है मैम। ये अत्याचार है अपने skin एलो पे। जेल लगाते हैं हम। पता है, ऐसे मेरे को ऐसे मैं ट्रेनिंग्स में जाऊंगी ना ऐसे कई बार, तो लोग आएंगे मुझसे पूछेंगे, अरे मैम मेरे स्किन का देखो ये प्रॉब्लम हो गया। एक बार मैं गई हुई थी स्किन में कह रही गई हुई थी, मैं ट्रेनिंग में गई हुई थी, वहाँ ब्यूटी वर्कशॉप थी, खत्म हो गई और एक फीमेल आके लास्ट में मुझसे पूछ रही है, मैडम मेरी स्किन देखो कितने रिंकल्स हैं, कितनी लाइंस है। अब मैं अपने मन में सोच रही हूँ, अब भैया बुढ़ापा आएगा तो रिंकल्स आएंगे। मैं अपने मन में सोच रही हूँ क्योंकि उनकी एज मुझे देख के लग रही थी ये 45-50 के आसपास है, तो भैया आप पछताए हो क्या, है ना। तो अब ठीक है तो है, एज है, हो गया। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप क्या यूज करते हो? कहती कुछ नहीं। मैं तो कुछ नहीं लगाती, बहुत प्राउड से कह रही है। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा आपकी एज क्या है? मुझे लग रहा है 45-50 होगी, वो कह रही 32। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा क्या लगाते हो? कहती कुछ नहीं। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है, कुछ लगाया होता तो ये स्किन में प्रॉब्लम नहीं आती। आप वैसे कितने लोग चाहते हो कि अगर आप 30 के तो 35 के दिखो? जरा कोई एकदम नहीं जोर से चाहता। बताओ। कोई नहीं चाहता। क्या सभी चाहते हैं? बड़ी हाँ जी। उम्र में नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। उन्होंने उल्टा सुन लिया। इसका मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो मीटिंग के अंदर। मैं कह रही हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी उम्र से बड़ा दिखना चाहते हैं? 30 के हैं तो 35 के दिखना चाहते। कोई है आजकल? कोई गलती से भी नहीं पूछता, जरा बताना मैं कितने साल की कोई नहीं दिखती चाहता। हूँ। गलती से किसी ने ऊपर बता दिया 2-4 साल, नींद ही नहीं आएगी रात को। अरे फिर सारे दिन शीशे में शक्ल ही देखते रहोगे, है ना। तो स्किन केयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन अगर आप अपनी मॉइस्चराइजिंग अपनी स्किन की प्रॉपर रखते हैं तो आपका फेस, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। अब मॉइस्चराइजिंग भी ऑब्वियसली स्किन टाइप है, ठीक है, लेकिन जो अब हमारे इतने, जहाँ से मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हाथ उठेंगे, लेकिन वहां से हाथ उठे हैं कि हम यही यूज करते हैं, ऐसा मैं बहुत शॉक्ड में हूँ कि जिनको यूज करना है स्पेशली वही यूज नहीं करें, करना दोनों को है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि पिंपल की वजह से सिर्फ एलो जेल सोल्यूशन लगाते देंगे, हैं। उसका सोल्यूशन देंगे। दैट इज आल्सो मॉइस्चराइजिंग। तो आप हाँ। तो वो भी हाँ, कर तो रहे हो ना। हाँ, एलो जेल लगाती हूँ और भैया, सनस्क्रीन लगाती नहीं हूँ। लगाना कुछ भी अपने स्किन के लिए इज अत्याचार। 4 अपनी लेयर skin से के पैक करके आती हूँ चेहरे को। लिए। ठीक है, कुछ भी लगाओ लेकिन लगाना है अपनी स्किन टाइप की लगाना है ना। मैं आज वही बता रही हूँ, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाना है। हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। अब मॉइस्चराइजिंग करनी क्यों है? कई लोगों को क्या क्यों करना है, क्यों लगाना है? अरे मैं तो मैम कुछ नहीं लगाती। बड़े लोग प्राउड फील करते, देखिए मैं तो कुछ नहीं लगाती हूँ, ऐसा वैसा। नहीं लगाते तो है। बहुत खराब करते हैं। क्या करते हैं? स्किन को क्लीन कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं, उसके बाद फेस को खुला छोड़ दे रहे हैं। Yes. आओ भाई आ जाओ, अटैक करो, धूल मिट्टी पोल्यूशन रेस सब आ जाओ और हमारे स्किन को बर्बाद कर दो। मॉइस्चराइजिंग क्या करता है? 2 तरीके से काम करता है। मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन के लिए सबसे पहले न्यूट्रिशन का काम करता है, उसको हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। जिस तरीके से अपनी बॉडी में क्या करते हो, फ्यूल पेट्रोल डालते हो खाने के लिए, भोजन अभी सुबह पराठे मस्त खा के आए हो, खाना वाना, तो क्या है आपके न्यूट्रिशन का काम कर रहे हैं। आपकी स्किन को भी तो हेल्दी रखने के लिए वो चीजें चाहिए, वो न्यूट्रिशन चाहिए, जिससे आप जो आपको मतलब एक्सटर्नली, तो वो क्रीम्स का हेल्प करता है। दूसरा क्या करते हैं ये प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, ये आपके फेस की स्किन में और बाहर इस एनवायरनमेंट के बीच में एक लेयर बना देता है, जिससे आपकी स्किन क्या प्रोटेक्ट होती है बाकी सब हार्मफुल जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, राइट। तो एक लेयर बना देती है सो दैट आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे, ठीक है।
तो मॉइस्चराइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ खास, ये आप देखोगे मॉइस्चराइजर्स हैं, ये सारे मतलब जो क्रीम्स हैं मॉइस्चराइजर्स की तरह यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये है एलो क्रीम, ठीक है, जिसमें एलोवेरा, चंदन और हल्दी है। ये कौन से लोग यूज कर सकते हैं? ठीक है, ड्राई स्किन, ये ड्राई वाले भी यूज कर Normal भी सकते कर हैं, सकते नॉर्मल हैं, भी यूज कर सकता है, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता है, ठीक है। अब जैसे इसमें कई बार ये होता है कि बोलते हैं कि नहीं ऑयली वाली वाली नहीं, मुझे मैम उसको यूज करना है, मुझे अच्छी लगती है या मुझे फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, तो कभी भी बोलेंगे कि नहीं मैंने ये लगाया मुझे पिंपल आ गया, है ना। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? स्किन टाइप, कहीं आप रॉन्ग यूज तो नहीं कर रहे हो, अपने स्किन टाइप के ऑपोजिट तो यूज नहीं कर रहे हो। या कई बार होता है कि स्किन ड्राई नहीं, मैं मुझे जैसे फेयरनेस यूज करना है लेकिन ये मेरी स्किन में ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा क्वांटिटी आपको देखना पड़ेगा, कम ले रहे हो या ज्यादा ले रहे हो, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी आप ले सकते हो, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये जो क्रीम है चंदन है, इसमें एलोवेरा है और हल्दी है। सेम हल्दी मैंने आपको उसका बेनिफिट बता ही दिया, हल्दी स्किन को ग्लोइंग में हेल्प करती है, हेल्दी बनाने में हेल्प करती है, आपकी स्किन को फेयर रखती है, आपकी स्किन का ओवरऑल हेल्थ कंसर्न देखती है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसमें आता है एक बहुत अच्छा टर्मरिक क्रीम। टर्मरिक क्रीम हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, है ना। हल्दी की मैंने आपको अभी बताया हल्दी कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। अब ये स्किन के जो कंसर्न है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लोग आप लोगों को बोलते भी होंगे, झाइयाँ हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, उसके लिए हेल्दी इज बेस्ट। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप टर्मरिक क्रीम, हाँ, पिगमेंटेशन के लिए दे सकते हो। जो डार्क पैचेस हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें आप उनको ये टर्मरिक क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। तो इसमें एलोवेरा भी है, चंदन भी है और टर्मरिक भी है, स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। तो ये दिस इज फॉर एवरीवन, आप सजेस्ट कर सकते हो। ये और डार्क स्पॉट्स भी है, उसको भी लाइट कौन सी करेगा। स्किन वाले यूज कर सकते हैं इसको? फॉर ऑल स्किन टाइप कोई भी यूज कर सकता है टर्मरिक क्रीम को, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देखोगे, अगर ड्राई स्किन वालों को थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें एलोजेल मिक्स कर सकते हो, उसको मिक्स करके लगा लीजिए। या फिर ये थोड़ा ड्राई स्किन वालों को ड्राई करेगा, तो अगर पसंद है तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज ड्राई ज्यादा करेगा तो यूज नहीं करना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो ड्राई स्किन लेकिन बोलेंगे नहीं मैं मुझे क्रीम अच्छी पिंपल लगती स्किन के है। लिए ठीक है ये? हाँ, पिंपल वालों के उसको हेल्प ही करेगा दबाने में, ठीक है। तो आप उनको दे सकते हैं। जैसे जिनको बहुत ज्यादा पिंपल उठ रहा है, ठीक है, तो हल्का सा अगर उनको ऑयली लगेगा तो वो ना लगाएं, उनके लिए वो ये तब लगाएं जब उनके करंट में पस नहीं है या पिंपल ताज़ा नहीं है, उसके जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं। बेसिकली ये डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ऐसा मेलाज्मा, ये झाई वगैरह को रिमूव करने के लिए होता है, तो उसमें आप इसको दे सकते हो। फ्रेश पिंपल्स हैं तो उसमें आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देन हमारा आता है सबका फेवरेट एलोजेल। एलोजेल कितने लोग यूज करते हैं? सभी लोग हैं। ये तो होना ही होना चाहिए घर में। मैं कह रही हूँ इसके बिना मतलब हमारी लाइफ अधूरी सी रह जाती है। बहुत सारी घर चीजों में काम आता है, बहुत हेल्पफुल है। मेरी डॉटर को कुछ ना कुछ याद है, हो ना हो, तुलसी और जेल बहुत अच्छे से याद है। 6 साल की है, कुछ भी हुआ मम्मा जेल लगा दो, रैशेस हो गए जेल लगा दो, है ना, कोई मच्छर काट गया, कहीं कुछ भी हो गया मम्मा तुलसी लगा दो। राइट, तो रियली में ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत हेल्पफुल है। स्किन ओवरऑल सर से लेके पैर तक काम आता है, टॉप टू टॉप। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एलोवेरा, जिसका नाम है एलो बाबाडेनेसिस, उससे तैयार किया हुआ है। राइट, ये एलोजेल, इसके अंदर हल्दी और केसर भी है। राइट, जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ में इसको बनाया गया है। बालों के लिए कैसे यूज हो सकता है? बालों के लिए जिन लोगों को डैंड्रफ है फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो तुलसी में इसको ऐड करके स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपका 40 मिनट्स 45 मिनट्स रखिए, फिर वॉश कर दीजिए, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। हेयर फॉल है तो भी आप इसको लगा सकते हो ट्रू हेल्थ कैप्सूल में मिक्स करके। यस, वो तो मैं Scalp बहुत में। इतने हैवी हो गए मेरे बाल, जैसे आपने बताया ना, मैं वही यूज करती हूँ, सबको वही प्रमोट करती हूँ। तो ट्रू हेल्थ कैप्सूल और ये मिक्स करिए, बालों में लगाइए। हेयर फॉल मैं बता रही हूँ 3-4 बार आप लगाओगे ना, 25 से 30% हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा 3 बार लगाने के बाद ही, ठीक है। तो उसमें लगा सकते हो, इसका स्पा कर सकते हो आप अपने स्कैल्प के साथ साथ पूरे लेंथ में लगाइए बालों में। राइट, तो जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उसको मॉइस्चराइज करता है, तो उसमें हेल्प करता है। स्किन के लिए दिस इज बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप, ये किसी भी स्किन को दे सकते हो। अब जो ऑयली वाले, दुखी आत्मा वाले जो लोग हैं, हम क्या लगाएं? वो ये अभी एलोजेल सूखी लगा हो गए थोड़े बहुत।
हाँ जी, सर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट आपका ड्राई स्किन के लिए भी है, नॉर्मल वाला भी लगा सकता है, कॉम्बिनेशन भी ये लगा तो सकता हर है, चीज में oily, काम आता है। सारे स्किन टाइप के लिए है। स्पेशली फ्रीज में रखो, ठंडा ऑयली वाले थोड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए हमेशा, जिनकी स्किन में सीबम ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है, तो उनको वाटर बेस्ड चीजें यूज करनी चाहिए। एंड एलोवेरा में 99% क्या होता है, पानी होता है, तो इसमें क्रीम कम होता है लेकिन वाटर ज्यादा है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए एलो जेल इज द बेस्ट। आप ये लगाइए, तो ये क्या करता है, आपको मैट इफेक्ट देता है, ऑयल कंट्रोल कर देता है, तुरंत आपका स्किन मैट लगता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो ये एलो जेल आपकी स्किन के लिए, साथ ही साथ किसके लिए, क्या क्या यूजेस है, जल जाता है कहीं पर तो कुछ भागने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एलो जेल लगा लीजिए, तो स्टेन भी नहीं छूटेगा, कोई डार्क स्पॉट नहीं रहेगा, काला नहीं होगा, साथ के साथ उसमें आराम मिल जाएगा, ना ही स्वेल होगा। रैशेज मोस्ट कॉमन है ना, समर सीजन में सबसे ज्यादा रैशेज होते हैं, पसीने आए, बैक्टीरिया की वजह से क्या होगा, दाना होगा, रैशेज होगा। तो मेरी डॉटर की स्किन इतनी सेंसिटिव है, एक पसीना आया नहीं, या बाहर जिस दिन प्लेग्राउंड में, जिस दिन उनका स्पोर्ट्स डे होता है, एक्टिविटी होता है, उस दिन वो भमोरिया घर में लेके आती है, पूरी रैशेज पूरी भरी हुई होती है, तो सीधा एलो जेल इज द सोल्यूशन। तो डेली उसको लगाती हूँ, आप डेली लगाएंगे। मैं डेली उसको नहाने के बाद एलो जेल पहले उससे लिपाई कर दी, उसके बाद अपना जो टैल्कम पाउडर आता है ऊपर से वो डाल दिया, एंटीसेप्टिक, परफेक्ट, आपकी स्किन को इतना सूट करता है, बिकॉज एंटी क्या है, बैक्टीरियल भी होता है, एंटीवायरल भी होता है, तो रैशेस नहीं आने देता। आपकी बच्चों की या किसी की, जिन लोगों की स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, इवन अडल्ट्स की भी, उसमें बहुत हेल्प करता है। बिलीव मी, मैं इसका मेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है। मुझे कोविड हुआ था जब, अभी लास्ट वाला आया था भयंकर वाला, तो मेरे को तो कोविड बड़े दिन सताया था। कोविड गया, उसके बाद 2-4 बीमारियां देते देते गया, उसके बाद मुझे एक अजीब तरीके का वायरल रैशेस हो गए थे आफ्टर कोविड, पूरी बॉडी में इतने रेड 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 बड़े बड़े, पूरी भरी गई थी पूरी बॉडी, कुछ नहीं सूट हुआ। एलो जेल तुलसी काम आई और उससे पूरा वो ठीक हो गया था। बिलीव मी, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कहीं पर अगर जैसे सन टैनिंग होता है या किसी को रेड रेड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, एक तो आपका सन ये हो गया जिसे जल जाता है, सन क्या कहते हैं, सनबर्न, उसमें बहुत रियली में हेल्प करता है, आपकी स्किन को हेल्प करता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे डायपर्स यूज करते हैं, इनफैक्ट है ना, बाहर से कोई नैपी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। ये इसमें तुलसी मिला के बहुत लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप यूज कर सकते हो। सो ये आपका एक टॉप टू प्रोडक्ट हो गया। इसमें एक ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। बिलीव मी, जितने भी डर्माज है ना, डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, स्किन के डॉक्टर्स होते हैं, स्किन केयर के लिए ना, मतलब स्किन की जो भी इश्यूज है नॉर्मली, डार्क स्पॉट्स को लेके, ऐसी सिचुएशंस में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। ये डर्मा में ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से है, जब मैं छोटी थी, बहुत लगाया, मैं मेरे ख्याल से 2nd-3rd क्लास में होंगी, तब से, मतलब समझ लो, मतलब ऐसा भी मत सोचो मैं बहुत ज़्यादा एज नहीं है, तब से मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है। तो तब मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हुआ था। तो चिकन पॉक्स से क्या होता है, बहुत सारे स्टेन्स, दाने 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 आपके चेहरे पे आ जाते हैं, काले काले, तो उसको ये रिमूव करता है। तो ये जो कैलामाइन लोशन है, एलो कैलामाइन लोशन, ये एलोवेरा के साथ है, ठीक है। इसके अंदर क्यूकम्बर डाला हुआ है, इसमें मस्टर्ड ऑयल है, नेट ग्रास ऑयल है। ये रियली बहुत हेल्पफुल है जिनको ऑयल वाले प्रॉब्लम है। ये आपका सोल्यूशन है कि आप इसको अगर दिन में लगाएं, राइट, तो आपको बिल्कुल मैट इफेक्ट दे प्रोडक्ट या वो करेंगे, तो वैसा है। हम अलग अलग प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी हेल्प कर देगा, ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है इसमें, फेयरनेस क्रीम, एंटी एजिंग। कितने लोगों को पसंद है फेयरनेस क्रीम, कितने लोग गोरा होना चाहते हैं? हाँ, और मार्केट में देखो इतने सारे ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, फेयरनेस क्रीम के नाम अलग अलग तरीके से आते हैं, और इतने सारी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। क्यों? सबसे ज्यादा लोग गोरा होना चाहते हैं ना। जो थोड़े सांवले हैं वो भी गोरा होना चाहते हैं, जो गोरे हैं वो और गोरा होना चाहते हैं, है ना। तो ये है साइकोलॉजी लोगों की, हमें गोरा दिखने का। तो इस चक्कर में बहुत सारी मार्केट में क्रीम दिखती है और बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट टाइप होती है। क्या ये है ना,
तब से बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। इससे गोरे हो जाते हैं? नहीं क्या बात है। स्मेल भी इतनी गंदी है ना वैसे। नहीं होते तो है, वाइट वाइट दिखता है अच्छे से। कभी नहीं गोरे हुए क्या बात कर रहे हो, एक टाइम पे बिल्कुल गोरा दिखाता है आपको। वाइट वाइट हो जाता है चेहरा सो मैं दोस्तों जितने भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, बिलीव मी, जो वाइटनिंग या फेयरनेस का दावा करते हैं, ऐसा है आपने ये देखा होगा एड में कि 7 दिन के अंदर पाइए एकदम गोरी त्वचा, वो ऐसे भाग के जाती है, ऐसे आती है, बिल्कुल गोरी हो जाती है। एक चीज याद रखिए, दुनिया में कभी भी ऐसे से ऐसा नहीं होता है ना, जो कलर है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। यस, आपका स्किन टोन लाइट जरूर हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन आपका ब्राइट हो सकता है, स्किन टोन लाइट हो सकती है, ठीक है, लेकिन मार्केट में ये जितनी भी ऐसी चीजें आती हैं, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ये सीरम्स यानी ये मॉइस्चराइजर्स जो फेयरनेस का दावा करते हैं, इनमें भारी मात्रा में केमिकल्स होते हैं, जो मैंने आपको हाइड्रोकिन और मर्करी बताई थी, ये आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, आपके अंदर ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, इनको यूज ना करें। अब आप बोलोगे मैडम लगाते तो हम स्किन के ऊपर है, जाएगा कैसे स्किन में, ये पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर ही जा रहा है ना। तो INC लेके आया आपके लिए एक नेचुरल आयुर्वेदा से तैयार हुआ फेयरनेस क्रीम, जो बना है एलोवेरा और चंदन से। ये बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, जो आप जितने भी लोग कॉम्प्लेक्शन को लाइट करना चाहते हैं, राइट, अंडर आई डार्क सर्कल्स को लाइट करना चाहते हैं, जिनको काले घेरे बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके अंदर हमारा आमंड है, बादाम का तेल है, जो स्किन के लिए विटामिन E का काम करता है, वो इसमें बहुत अच्छा एक दिया हुआ है। चंदन है, विटामिन E है। तो ये जो फेयरनेस क्रीम है, इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है। विटामिन E है, ग्लोइंग में हेल्प करता है, इसके अंदर चंदन दिया हुआ है, बादाम का तेल है, कॉम्प्लेक्शन को ग्लो करने में हेल्प करता है। तो ये फेयरनेस क्रीम आप यूज कर सकते हो। एंड एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी तो आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि किस तरीके की जो क्रीम होती है वो बेस्ट होती है हमारी स्किन टाइप के लिए। तो एक डेमो कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक खुली भी रखी हुई है क्रीम हमारी। एक ये क्रीम थी जिसके बारे में मैंने बताया, आपको अभी बताती हूँ इसके बारे में। येलो क्रीम मेरी बहुत फेवरेट क्रीम है, बहुत शानदार क्रीम है। मतलब ऐसा मक्खन जो होता है ना, ऐसा मक्खन की तरह स्लिप करती है आपके फेस पे और इतना मॉइस्चर देती है। ये बेस्ट है कॉम्बिनेशन ड्राई वालों कॉम्बिनेशन के लिए और नॉर्मल के लिए, ड्राई वालों के लिए। सिर्फ ऑयली वाले ना लगाए, बाकी बहुत अच्छा काम करती है। मैं तो इसके फेस पे भी अब बार फेस पे तो लगा नहीं सकती, लेकिन सबके लिए, लेकिन हाँ, दिस इज फॉर एवरीवन। लेकिन जो बहुत ज़्यादा ड्राई वाले होते हैं ना, वो कई बार बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा हमें ड्राई हो रहा है ना, तो वो इसको एलोजेल में मिक्स करके इसको लगा सकते हैं, या फिर अवॉइड कर सकते हैं, दूसरी क्रीम लगा सकते हो, ठीक है। ये इसकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा है कि फेस पे तो मैं एक बार क्रीम लगा लेती हूँ, लेकिन बार मन करता है तो मैं इसको लेके बार ये आपका एज अ हैंड क्रीम में भी यूज़ हो जाती है। तो जब भी थोड़ी देर में, ऑब्वियसली सिर्फ फेस को थोड़ी, आपको हैंड्स को भी मॉइस्चराइज करना है, बहुत ज़रूरी है। पता लगा हमारा फेस जवान है, लेकिन यहाँ पूरी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं हमारे हाथों में। कई लोगों की जो स्किन है वो जवान रहती है फेस की, लेकिन हाथ गोरे हो जाते हैं। आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो, है ना, आप नमस्ते कर रहे हो, पता लग रहा है कि भैया ये इंसान ही दूसरा है ना। तो आपके मेक श्योर, मैं ये हमेशा कहती हूँ, इसलिए फेस के साथ साथ नेक को भी वॉश करिए, मॉइस्चराइज करिए, एंड आपके हैंड्स को भी। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें बादाम का तेल, एलोवेरा, चंदन का तेल है, रोज है, बीज वैक्स है, बहुत अच्छी क्रीम है। मेल फीमेल सभी के लिए बाय द वे सारी क्रीम्स, आप इसको यूज करें। एक डेमो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नॉर्मली मार्केट में ये बड़ा चलता है, लोग इसको लेते हैं क्योंकि गोरा बनाता है ना। आप नए से हो, आप इधर आइए, ठीक है। तो एक ये डेमो कि किस तरीके से स्किन में ये लगती है। अपनी तुझी आ जाओ, एक से आप करिएगा हैंड पे। ये देखिए, यहाँ पे हम लेंगे ये थोड़ा सा, मैंने ये लिया, रुको, और यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ INC की, और एक है ये मार्केट की फेयरनेस की, ठीक है, ये हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो क्रीम्स होती हैं उसका पता चलता है कि वो कितने जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है। वो जितनी ज्यादा फाइन होगी, थिन होगी, उसकी कंसिस्टेंसी उतनी जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे नीतू जी देखेंगे कि जब हम इसको स्किन में लगाते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये किस तरीके का करती है, और ये INC की क्रीम है। दोनों को आप देखिए, और कौन सी क्रीम जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इनकी छोटे छोटे से हाथ हैं, थोड़ा
ये देखो, आपने ऑलरेडी लगाई हुई क्रीम? ये देखिएगा, एंड ये बहुत जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इस हैंड का आप देख सकते हो, इसका जो ग्लो है वो किस तरीके का दिख रहा है आपको, ठीक है। और आप वो देखिए, अभी तक ये हमारे ऐसे चल बाई रहे हो। बाई जितना मर्जी करते रहो, ये चलता ही रहेगा, ये चलता क्यों रहेगा। इतनी ज्यादा है पता है? आइम है, ये कितने ग्राम्स है? 25 ग्राम, 25 ग्राम की आती है ये ट्यूब। और इसका जो एमआरपी है, रुकिए, इसका जो एमआरपी है 62 रुपीज, ठीक है। 25 ग्राम इज फॉर 62 रुपीज, ठीक है। वहीं पे ये जो शानदार आईएनसी की एक जबरदस्त क्रीम है जिसका वेट है 60 ग्राम, एंड गेस करिए इसका एमआरपी कितना होगा? जो 60 ग्राम है उसका कितना होना चाहिए? जहाँ पे 25 ग्राम जो इतनी जबरदस्त केमिकल वाली क्रीम है जिसका प्राइस 25 ग्राम का ही 62 रुपए है, और ये 60 ग्राम है, इसका कितना होना चाहिए? आप बताइए कितना होना चाहिए, गेस करिए। 25 है, ये 62 है, उससे भी 190 से ऊपर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, 150, राइट। लेकिन आपकी कंपनी इतनी जबरदस्त पॉकेट फ्रेंडली और इतनी जबरदस्त क्रीम जो है इतनी अफोर्डेबल प्राइस में लेके आती है। दिस इज जस्ट फॉर ₹85, केवल 85 रुपए। क्या ये महंगा है? एंड कौन सी बेटर है? विच वन? वो रिजल्ट सबके सामने ही है, आईएमसी का इम्पोर्टेंट है। ठीक। दूसरी मीटिंग का टाइम हो गया, बाकी लोग आ गए। कोई सो कहाँ थे हम? आलमोड़ सो कौन सी पिक करेंगे? IMC राइट। दी बेस्ट। सो अब हम लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो ये है हमारा क्या हो गया? मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। अब आपको कैटेगरीज पता चल गई है, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है फॉर ऑल स्किन टाइप, आप लोगों को बता सकते हैं। सी डिफरेंट पीपल डिफरेंट नीड है ना, उनका टेस्ट डिफरेंट है, इसलिए अलग अलग आपको रेंज में लेके आए हैं। अब लास्ट क्या है? ये क्या का प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, डर्ट, सन, राइट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट जिसका नाम है सनस्क्रीन लोशन, ठीक है। ये मतलब मेरे हिसाब से अगर आपने ये नहीं लगाया तो ये सारी चीजें बेकार ही है। मतलब ये बेस्ट है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे? आप अपने घर का फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा ताला कहाँ लगाते हो? मोटा ताला, मेन गेट। क्यों? ताकि चोरी ना चोर ना हो हो जाए, जाए। सामान वमान। चोर ना कूदे, चोरी ना हो, राइट। बेसिकली वो शील्ड की तरह काम करता है ना, एक उसकी तरह। ये भी सिमिलरली, ये भी आपकी स्किन के लिए एक बैरियर की तरह है, आपकी स्किन को बाहर UVA UVB रेज से बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है, फ्री रेडिकल से बचाता है। तो सनस्क्रीन कहाँ सबसे आप देख रहे हो लास्ट स्टेप है स्किन केयर में। सबसे पहले क्लिनजिंग है, टोनिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, फिर क्या करना है? सनस्क्रीन सबसे बाहर, लास्ट स्टेप 4 सब कुछ लगाने के, ये लास्ट स्टेप में आता है, ठीक है। तो अब इसकी डिटेलिंग जानते हैं। ये जो एलो सनस्क्रीन लोशन है ये आता है SPF 40 के साथ। यस। SPF क्या होता है? SPF क्या है? क्या बताते हैं सन हम लोगों को? प्रोटेक्शन फार्मूला, सन प्रोटेक्शन फार्मूला, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, फैक्टर। ठीक है। कितना है? 40 है। दिस इज 40 जो है दिस इज सूटेबल टू ऑल, ठीक है, सभी के लिए सूटेबल है, यस। मेल फीमेल मतलब सभी के लिए। 40 इज आइडल SPF। बहुत ज्यादा भी नुकसानदेह होता है, मतलब नहीं लगाना चाहिए, बहुत डिटेल है उसके बारे में। तो 40 क्या है? आइडल है SPF 40, मतलब आपको कितना सन प्रोटेक्शन फैक्टर मिलता है। अब ये जो है ना, ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको ये समझते हैं कि समर होंगे तो ही हम लगाएंगे जब धूप है,
ये ऑल वेदर ऑल सीजन प्रोडक्ट है। सर्दी है, धूप है, बारिश है, आप घर के अंदर हो, कोई जो सोचते हैं मैं घर के अंदर हूं तो बाहर जाती नहीं तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, गाड़ी में बैठे हो, बारिश का मौसम है, कुछ भी है, ये मस्ट प्रोडक्ट आपको मस्ट हैव है, ये लेना ही लगाना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि सिर्फ सन से नहीं, आपको पोल्यूशन, फ्री रेडिकल्स, डस्ट पार्टिकल से बचाता है, एजिंग से भी। जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते उनकी एज फास्ट जल्दी होती है, ठीक है? क्योंकि ये जितने भी आपके एनवायरमेंटल डैमेज आपके स्किन को करता है उससे बचाता है। तो सनस्क्रीन ऑल वेदर है, इसको लगाना जरूरी है अगर आप घर में हैं, बाहर है, कभी भी, राइट? अब लगाना कब है ये, और कहाँ लगाना है? लगाना कब है? सनस्क्रीन दिन में 2 बार मिनिमम लगाना चाहिए, 2 बार। ऐसा नहीं है एक बार सुबह लगाया और जयराम जी की हम शाम तक छुट्टी, हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी, नहीं। सनस्क्रीन सिर्फ काम करता है 2 से 3 घंटे के लिए, वो भी डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। अगर आपको ज्यादा पसीने आते हैं तो मे भी हो सकता है 1.5 घंटा ही चलेगा सनस्क्रीन, क्योंकि वो पसीने से वाइप आउट हो जाएगा। अगर या फिर ऐसा नहीं है तो 2 से 3 मैक्सिमम 3 आवर्स लास्ट करता है। अगर आपने 9 बजे लगाया तो 12 बजे तक चलेगा, उसके बाद आपको वाइप से क्लीन करके दोबारा सनस्क्रीन अप्लाई करना है, राइट? तो ये आपको मिनिमम 2 बार, 3-4 बजे जब तक धूप ज्यादा रहती है तब तक आपको करना है, ठीक है? 2 बार। घर में भी रहते हैं तो जितनी भी हमारी एलईडी लाइट्स हैं, टीवी लाइट्स हैं, स्क्रीन लाइट्स हैं, ये भी हमारी स्किन को डैमेज करता है, तो घर में भी हो तो भी लगाना है, बाहर हो तो मस्ट लगाना ही लगाना है। अब सिर्फ फेस पे लगाना है क्या? नेक पे भी लगाना है, हैंड पे लगाना है, जो भी आपका बॉडी पार्ट एक्सपोज है सन में, पोल्यूशन में, वहां लगाना है, टैनिंग से बचाने के लिए, राइट? मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, इंडिया में तो अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं लगाते सनस्क्रीन आज के तारीख में। फॉरेन में जो मदर्स होती हैं अपने 2-4 साल, 3-4 साल बच्चों को बिना सनस्क्रीन लगाए बिना नहीं भेजती हैं बाहर, पता है आपको? उनको भी सनस्क्रीन लगाते हैं। हमारे इंडिया में भी प्रोडक्ट आते हैं खैर बच्चों के, बहुत एक्सपेंसिव आता है, राइट? तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना जरूरी है अगर हम अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट सबसे बड़ा ताला है, ये शील्ड है, राइट? सन शील्ड है, उससे भी डैमेज होता है ना तो उससे भी सेव करता है। तो ये जो आपका सनस्क्रीन कितना लगाना है, कब लगाना है, मैंने आपको बता दिया, हर 3 घंटे बाद, हर 3 घंटे में आपको 2 बार मिनिमम अप्लाई करना है, ठीक है? लगाना कब है? घर से अगर आप बाहर जा रहे हो तो एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले, ताकि आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब हो और लड़ने के लिए, रेज से लड़ने के लिए रेडी हो जाए। UVA, UVB जो रेज होते हैं, देखिए ये बी जो है आपकी एजिंग फास्ट करता है, स्किन कैंसर है। बहुत सारे लोगों को जो झाइयाँ हैं वो समझते हैं कि ये फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है, मेल्स को भी तो होती है झाइयाँ, तो उनको थोड़ी वो वाला प्रॉब्लम है। ये सन यानी UV रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से भी ये झाइयाँ होती हैं। तो अगर आप इन पिगमेंटेशन से बचना चाहते हैं, सनस्क्रीन जरूर लगाएं। डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स जो होते हैं, किससे हो रहा है? फ्रॉम सन, UV रेज, राइट? तो सनस्क्रीन है, कब लगाना है? 20 मिनट्स पहले घर से निकलना है तो घर से निकलने से 20 मिनट्स पहले, ठीक है? कितना लगाना है? अकॉर्डिंग टू योर स्किन कितना लगाना है? क्वांटिटी नहीं, यही लोग गलती करते हैं। ये क्रीम नहीं है, ये लोशन है, जैसे सनस्क्रीन प्रोटेक्शन वाला लोशन है। तो चिंदीगिरी के हम लोग इतना लगा लेते हैं, ऐसा लंबा चलेगा। अरे लंबा चलेगा ठीक है, लेकिन वो स्किन को प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा। सफिशिएंट क्वांटिटी यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए, हमेशा याद रखो आप प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हो, हम खाली ऐसे ही टिक इन द बॉक्स करने के लिए नहीं लगा रहे हैं। इसको लगाने की क्वांटिटी है 1 रुपी जो कॉइन होता है उतना, या फिर ½ टीस्पून भरी हुई, यस उसको लगाना है फेस पे, नेक पे, जो भी आर्म्स हैं, फेस के लिए बता रही हूँ इतना क्वांटिटी है। तो आप उसको अच्छे से स्किन में वो करिए, वो धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप फेस एब्जॉर्ब हो पैक की जाएगा। तरह लगा के छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, उसको रब करो, रब करना। स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब तक करिए जब तक वो। मैडम जैसे बताते हैं कई चीज पहले लगाने के बाद लास्ट में ये लगाने कितना गैप होना चाहिए वो तो लगाते हैं। जब हम क्लेंजिंग कर लिया, टोनिंग तुरंत कर लिया, टोनिंग के 1-2 मिनट बाद मॉइस्चराइजिंग कर लिया, मॉइस्चराइजिंग के 3 से 4 मिनट बाद आपने ये यूज कर लिया। बीच में 1-2 मिनट का आप उसको दे सकते हो, ठीक है? ये मेकअप से याद आया, जो आपका ये है ना, एलोजल ये बिफोर एलोजल मेकअप
प्राइमर के रूप में मेकअप प्राइमर का काम। बिफोर मेकअप आप यूज कर सकते इसको हो। मिडिल में नहीं लगा सकते सनस्क्रीन? नहीं, हैज टू बी यूज्ड इन द एंड, लास्ट, क्योंकि ये सन शील्ड है, वो बड़ा वाला काला है, याद रखिए, ठीक है? आपके फेस के लिए ये प्रोटेक्शन शील्ड है, बचाएगा, ठीक है? तो ये कितना यूज होना है? हाफ टी स्पून, आधी छोटी चम्मच, या फिर 1 रुपए का कॉइन है उतना लोशन है, ये क्रीम नहीं है, ठीक है? तो इसको 1 रुपए ज़्यादा- में एक छोटा आता है बड़ा। तुम बड़ा यूज करते हो, लेकिन कम, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में। सो ये है हमारे 4 स्टेप, राइट? 4 स्टेप्स जो आज हमने बात करी, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ठीक है? ये 4 जो स्टेप्स हैं ये बहुत जरूरी हैं डेली बेसिस पे। ये आज मैंने आपको वो बताए हैं जो ये डेली बेसिस पे है, ठीक है? स्किन केयर बहुत बड़ा चैप्टर है, आज हमने खाली डेली स्किन केयर के बारे में पढ़ा है। एक कौन सा होता है डेली स्किन केयर, दूसरा होता है वीकली स्किन केयर, और तीसरा होता है मंथली स्किन केयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी पिक्चर बाकी है ना? आज आप खाली डेली स्किन केयर के बारे में हम लोगों ने जाना है कि डेली स्किन केयर में हमें कौन कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी स्किन को देखिए, कई लोग बोलते हैं अरे अभी तक नहीं लगाया, क्या फर्क पड़ जाएगा, हम अभी तक तो नहीं लगा रहे थे, क्या हो जाएगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कोई यहाँ पे रेड लाइट वो नहीं जलने वाली है। सिर्फ आपकी जो स्किन की एजिंग है वो आपकी एज से फास्ट हो सकती है, बस फास्ट हो जाएगी। अगर आप इतना चाहते हो तो बोल दो कबूल है, है ना? अगर आप चाहते हो कि हाँ जी मैं जल्दी मेरी एजिंग हो जाए स्किन की, तो कोई टेंशन नहीं है, तो ऐसे रह सकते हैं। इसमें यंग रहने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कबूल थिंग मैं आपको सोप के बारे में बता दूं, देन इसके बारे में हाँ ये भी रह गया, बड़े रहे तो बहुत कुछ किया है नहीं, ना? कोई ये बात भी नहीं, फटाफट next से भी कर लेंगे हम। नेक्स्ट भी मैं करूंगी, जिसमें आपको वीकली और मंथली दोनों का। विद डेमो के साथ मैं Yes, आपको बताऊंगी, yes, yes. ठीक है? अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ। क्योंकि ये ना बहुत डिटेल में समझने वाले और प्रोडक्ट्स। प्लीज सभी लोग टाइम से भी आओ, हाँ, 1 घंटा लेट आने से फिर टाइम वेस्ट हो आ जाए। जाओ वापस, आ जाओ, फटाफट से नहा लेते हैं, चारकोल? फ्रेश कर देते हैं चारकोल। सो नहीं, सोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मार्केट में जो साबुन आते हैं नॉर्मली, जो आप टीवी एड्स में देखते हैं, ये है वो है फलाना ढमकाना, जो भी नाम होते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर सोप्स क्या होते हैं? टॉयलेट सोप्स होते हैं। उनको टॉयलेट सोप क्यों बोला जाता है? हाँ? उन पे लिखा होता है। हाँ लिखा होता है, नहीं लिखा होता है कहीं उसमें टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हार्श होते हैं, उनमें केमिकल्स होता है जो आपकी स्किन का बिल्कुल ऑयल वाइप आउट करके स्किन को ड्राई कर देता है। आपने देखा होगा जब आप ऐसे करते हो तो वाइट आता है, स्किन का नेचुरल ऑयल को वाइप आउट कर देता है। जो भी आप नाम सुनते हैं ना वॉश बेसिन में white हो जाता है। और आपने देखा होगा कई साबुन जो होते हैं वो कम प्राइस के हैं, कई हैं वो ज्यादा प्राइस के हैं। उसमें फर्क क्या है? मार्केट में देखिए जो सोप्स आते हैं ना वो कैटेगराइज होते हैं। जो अच्छा साबुन होता है, वो जो मार्केट में साबुन मिलता है वो टॉयलेट सोप है। एक अच्छा साबुन में हमेशा एक चीज आपको मिलती है जिससे आप पहचान सकते हो कि अच्छा साबुन कौन सा है, उसके अंदर ये TFM होता है। TFM होता है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि TFM नहीं होता। नहीं होता है, TFM होना चाहिए, तभी आपका साबुन अच्छा है। TFM का मतलब क्या है? टोटल फैटी मैटर, ठीक है? ये जो होता है TFM, आपके जो साबुन होते हैं वो 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड होते हैं। लोगों को नहीं नॉर्मली पता होता, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 का जो सोप होगा उसके अंदर जो TFM होगा वो 76% एंड अबव होगा। 2 वाला जो होगा ये आपका 50 to 60 के बीच में, एंड दिस इज बिलो 50 के नीचे। ये ग्रेड 3 के सोप्स। इसलिए आपने देखे नॉर्मली मार्केट में कोई आपको 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 के सोप्स मिलते हैं, ठीक है? उसी तरीके से INC जो सोप लेके आई है आप लोगों के लिए, ये TFM युक्त है, TFM है, एंड दिस इज ग्रेड 1 सोप। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है TFM 76% है, दिस इज हाईएस्ट ग्रेड, ग्रेड 1। आपको कभी आप दुकान पे जाते हो, साबुन लेते हो, कोई दुकान वाला आपको बताता है? कोई कभी नहीं बताएगा कि ये टॉयलेट सोप है, मत लीजिए, इसका नुकसान है, या इसके अंदर TFM क्या है। नॉर्मली लोग मेंशन भी नहीं करते हैं साबुन वाले, सोप मतलब ब्रांड्स। यहाँ पे कंपनी आपको इंश्योर कर रही है कि आप जो सोप यूज कर रहे हो दिस इज ग्रेड 1। और ये जो है गर्मियों के लिए बेस्ट चारकोल तुलसी एंड कुकुम्बर सोप है। आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, कुकुम्बर है जिसमें वाटर ज्यादा होता है, टैनिंग जो हमारी बॉडी पे होती है उसको हटाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? चारकोल है। गर्मियों में जो आपको बहुत सारे लोगों को बैक
एक्ने हो जाता है बैक में, कमर में, पीठ में, है ना, उसको भी हटाता है बिकॉज इसके अंदर तुलसी है। चारकोल अगेन जो आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो होते हैं उसको रिमूव करता है, बॉडी को फ्रेश और क्लीन रखता है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग कैटेगरीज में पंचगव्य आता है, चारकोल है, मुल्तानी मिट्टी, जिनकी स्किन में भी एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो ये हमारा मुल्तानी मिट्टी वाला एलोपाथी यूज कर केसर सकते भी हैं। आता है। मार्केट वाला यूज ना करें, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो रेंज, बट मार्केट वाले साबुन से बचें। लोगों को स्किन एलर्जी, स्किन के आपने देखा होगा रैशेस हो जाते हैं, मेरा स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है। सबसे पहले हम उनको बोलते हैं मार्केट का सोप सबसे पहले बंद कर दीजिए, इतनी ड्राई स्किन होती है कि मतलब हवा लगना भी उनको मतलब सूट नहीं करता है। ठीक है, या सोरियासिस, स्किन कैंसर, ये सब ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट से होता है, तो उनसे क्या करना है, हमें दूर रहना है। ठीक है, सो आशा करती हूँ जो आज का हमने ये CTMP सेशन लिया है आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हमें समझ में आया होगा। आज से हम मार्केट का कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, और केमिकल प्रोडक्ट वालों को नो बोलेंगे, ना बोलेंगे तो हम वो यूज नहीं करेंगे। तो अब आप इसको यूज करेंगे। अब जितने भी लोगों ने इनमें से जो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है वो क्या करेंगे, लेके जाएंगे, यूज करेंगे, एंड बिलीव मी आप इसको बिजनेस आप कैसे बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाने का क्या है, यूज करो, शेयर करो, यूज करो, शेयर करो। आपने प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे क्या डेमो बताया कि आप डेमो कीजिए, इसकी वीडियो बनाइए, इंस्टा रील पे डालिए, राइट, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, स्टोरीज पे लगाइए, दिखाइए, बताइए इसके बारे में, आप टेस्टिमोनियल लीजिए, उसका बता सकते हैं। तो ये आपको यूज करके पहले देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बता सकते हो। जब आप खुद ही यूज नहीं करोगे तो लोगों को कैसे बताओगे कि ये फेस वॉश लगा के देखो मेरा फेस, अब बोले तू पहले लगा ले, एक काम कर। अब हमारे चेहरे पे प्रॉब्लम है, हम बता दें फेयरनेस क्रीम लगाओ, आपका स्किन टोन लाइट हो जाएगा, आप एलोजेल लगाओ, इसके फायदे हैं। बोले कि ठीक है, तो फिर पहले आप लगा लीजिए, फिर हमें सलाह दे दीजिए। तो हम पहले लगाना हमें जरूरी है, ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकें कि येस दिस इज द प्रोडक्ट। या जरूरी नहीं है कि हमारे, अगर मान लीजिए शुरुआत, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो कि मैंने देखिए स्टार्टिंग में मतलब मेरा स्किन ऐसा था और मैंने यूज करना शुरू किया है, मेरे को इतना इंप्रूवमेंट है। आप अपना बिफोर एंड आफ्टर फोटो ले सकते हो लोगों को बताने के लिए, राइट, एंड देन आप उनको इनके रिजल्ट बता सकते हो। तो दोस्तों मार्केट में आज इतने सारे सैलून्स हैं, है ना, ब्यूटी सैलून्स हैं, वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कीजिए, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। सैलून में बताते हो कि नहीं बताते हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे भी डिटेलिंग डेमो के साथ में, बार में बता दूंगी बिकॉज लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इनको आप मार्केट में दीजिए, बताइए सैलून्स में, स्पेशली आज हर घर आजू बाजू में इतने सारे सैलून्स हैं, बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो लोग बाहर वेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। मैं बहुत जल्दी इसको नेक्स्ट वीक में प्लान करूंगी, सेकेंड वर्कशॉप। आज जितने भी आप लोग आए हैं, मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे कम से कम भी 5-5 लोगों को लेके आओगे। आप सोचो जो एनर्जी, जो नॉलेज आपको मिली है, अब यही नॉलेज आपकी टीम को भी मिली होती, तो क्या लगता है कि वो सीख के कितने लोगों को सेम नॉलेज शेयर कर सकते थे, राइट, वो कितने कॉन्फिडेंट हो सकते थे, वो कितने रेडी हो सकते थे इन प्रोडक्ट्स को लेके, राइट। तो यही है, प्रोडक्ट नॉलेज जितनी ज्यादा होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, बिजनेस वॉल्यूम भी आना चाहिए ना, वो कब आएगा, जब प्रोडक्ट सेल होगा, राइट। तो हमें थैंक यू सो मच, गुड नाइट सेलिंग के ऊपर, तो प्रोडक्ट